चर्च प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन में आगे जाने से पहले एक छोटी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं। और परमेश्वर जो परिवार घर में है, जो परिवार को सुनने वाले हैं, जो व्यक्तिगत रूप से सुनने वाले हैं, सभी के जीवन में संदेश काम करे। एक रीमा शब्द के द्वारे, शब्द के जैसा काम करे पिता। आइए हम सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, इस पूरे प्रोग्राम को आपके हाथ में सौंपते हैं। आइए हमारी सहायता कर, मदद कर, सुनने वालों को समझने के बुद्धि और ज्ञान दे, और परमेश्वर का संदेश जीवन को बदले। ये हमारी इच्छा है, ये हमारी प्रार्थना। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंप कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। आइए हम अपने शुरुआत में पहले वीडियो में जिससे हमने शुरू किया था उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे जाएंगे। पढ़ेंगे जोशुआ चैप्टर 1 से 8 तक पढ़ेंगे। यह हमारे लिए आज की तारीख में एक रीमा वर्ड है। आइए हम उसको हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ेंगे। यहोशू की किताब का पहले अध्याय का 1 से 8 तक का वचन। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। जंगल और उस लबानोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकार तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे न तो तू दाहिने मुड़ना न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। English quickly. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and to the great sea, towards the going down of the sun, shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and of good courage, for to this people you shall divide as inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen. Amen. One more scripture we'll read in English, John chapter 10, verse 10. John chapter 10, verse 10. यूहन्ना की
किताब का 10वें अध्याय का 10वां वचन, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Amen. Praise the Lord. हमने 3 स्क्रिप्चर को देखा और इस स्क्रिप्चर को पढ़ने के बाद एक टाइटल मिलता है। वो टाइटल है द क्रिश्चियन लाइफ इज अ सक्सेसफुल लाइफ। तो इस टाइटल के मुद्दे में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं पहले वचन में चैप्टर 1 वर्स 2 में जोशुआ के पास प्रभु आता है और कहता है आपका गुरु जो सेवक है, आपका जो मास्टर है, आपका जो पास्टर है, आपका जो लीडर है, वो अब हमारे बीच में नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोशुआ और पूरे इज़राइल को चलाने वाला लीडर मोसेस अब नहीं रहा। जोशुआ को पता नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी खबर नहीं था। अचानक से उसके बीच में से उसका सेवक निकल गया और अभी उसके सामने समस्या है। इतने सारे लोगों को जो लीडर छोड़ के गया है, अभी उनको कौन चलाएगा, उनको कौन मुंह देगा, उनको कौन लेके चलेगा। उसके सामने एक प्रश्न था और प्रश्न बोलने से पहले ही परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, और कोई नहीं, तू जोशुआ, तू उनको लीड करेगा। जो जो मोसेस ने तुमको सिखाया है वो चीज़ों को तो मनन कर, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे लज्जित और फज्जित होने नहीं दूंगा, ना ही मैं तुझे त्याग दूंगा, ना ही तुझे मैं धोखा दूंगा। जैसा मैं मोसेस के साथ में था वैसा तुम्हारे साथ में भी रहूंगा। लेकिन 4 कंडीशनल प्रॉमिसेस प्रभु ने उसको दिया। तो 4 बात हमने पहला वीडियो में देखा, फिर भी हम लोग रफ में हम देखेंगे। वर्स 3 वर्स 5 में लिखा है। वर्स 3 को पढ़ेंगे। पहला कंडीशन प्रॉमिस क्या है? Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you as I said to Moses. Praise the Lord. क्या लिखा है? जहां पर भी तू जाएगा और जहां पर भी तेरा कदम लगेगा, छुएगा, वो जमीन, वो जगह तेरा होगा। Praise the Lord. और तू जो क्लेम करेगा वो तेरा होगा। वो प्रॉस्पेरिटी जो है, पहला जो प्रॉस्पेरिटी है, परमेश्वर ने वादा किया। कंडीशनल प्रॉमिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये कंडीशनल प्रॉमिस है। अगर तू ये करेगा तो तुझे मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुझे मैं बहुतायत का आशीर्वाद दूंगा। प्रॉस्पेरिटी को क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी, उन्नति, बरकत, तरक्की मैं तुझे दूंगा। वर्स 5 पढ़ेंगे। वर्स 5 में लिखा है, नो मैन शैल बी एबल टू स्टैंड बिफोर यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। एज आई वॉज विद मोसेस सो आई विल बी विद यू। आई विल नॉट लीव यू नॉट forsake you। हिंदी में पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर आपको विक्टोरियस लाइफ दिया है ताकि आप कभी भी डिफीट ना हो, कभी भी आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जिस तरह से मैं मोसेस के साथ में था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो दुश्मन भला क्या तुमको छेड़ेगा या देखेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो डिफीट तुम्हारे लाइफ से निकलकर विक्ट्री दिया है, उस विक्ट्री को संभालना। विजयशाली जीवन दिया है, उसको आपको संभालना। तो ये कंडीशनल प्रॉमिस है। आइए आगे 8वां वचन पढ़ते हैं। उसमें लिखा है गुड सक्सेस आपको दिया है अगर आप निभाएंगे। तो पढ़िए 1:8।
यहोशू की किताब का पहले अध्याय का 8वां वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ऐसा इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमेन। This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. हाँ, so this is the conditional promise. तीसरा क्या लिखा है? अगर मेरी बातों को अमल करोगे, जिस तरह से मोसेस ने आपको सिखाया था, उन बातों पर आप ध्यान दोगे, दिन रात मनन करोगे और उसको मुंह में, मन में, अपने जीवन में समाओगे, टाइम दोगे उसको पढ़ने के लिए, जानने के लिए, तो तुम्हारे लाइफ में अच्छा सक्सेस होगा, गुड सक्सेस होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और चौथा प्रॉमिस है 5 में, अगेन 5 विल रीड वर्स 5, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये रिवॉर्ड है। कंप्लीट किया? कंप्लीट हो गया। किस बात का रिवॉर्ड है ये? किस बात का रिवॉर्ड है? अगर आप ये तीनों चीज को फॉलो करते हैं, ये चौथा प्रॉमिस मैं आपको देता हूं कि आपके ओबीडियंस के कारण, आज्ञाकारी के कारण मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। वो रिवॉर्ड आगे हम देख लेंगे। नंबर 1 प्रॉस्पेरिटी, नंबर 2 विक्ट्री इन द बैटल, नंबर 3 गुड सक्सेस, नंबर 4 रिवॉर्ड फॉर योर ओबीडियंस। ये कंडीशनल प्रॉमिस है। आज भी अगर एक विश्वासी इस बात को समझेगा तो वो लज्जित फज्जित कभी नहीं होगा, ना ही परमेश्वर उसको त्यागेगा, ना ही परमेश्वर उसको छोड़ेगा, परमेश्वर उसके साथ रहेगा और उसको प्रॉमिस जो दिया है बहुताई का जीवन। जॉन 10:10 में हमने पढ़ा, उसमें लिखा है चोर तो चोरी करने आया है, डाका डालने आया है, मारने के लिए आया है, तुम्हारे पास मैं आया हूं, तो इसका मतलब चोर नहीं आएगा, चोरी नहीं होगा। जो जीवन मैंने तुमको दिया है, भरपूर जीवन जो दिया है, वो भरपूर जीवन रहेगा, आप उसमें जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो क्रिश्चियन लाइफ जो है, विश्वासी लाइफ जो है, वो सक्सेसफुल लाइफ है। क्या है? सक्सेस हमारा कहाँ है और कैसा है और कैसा कहाँ से आता है, हम लोग आगे देखेंगे। इस 8 वचन को हमने पढ़ा, तो पहला नंबर 1 चैप्टर वर्स 2 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है मोसेस माय सर्वेंट इज डेड, नाउ देयरफॉर अराइज, गो ओवर दिस जॉर्डन, यू एंड ऑल दिस पीपल टू द लैंड व्हिच आई एम गिविंग टू देम द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। हिंदी में पढ़ लेंगे। मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अभी आपके सामने, मेरे सामने एक जॉर्डन रिवर है, एक नदी है जिसको पार करना है। ना तो नाव है, ना तो कोई साधन है जिससे आप उसको पार कर सकते हैं। अगर पार करना ही है तो आपको नदी से पैदल होकर, भीग कर उस पार जाना है। प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त इलाइशा नहीं था कि वो पानी को 2 भाग कर दे। वो एक अलग टाइम था, अलग स्टोरी है। यहाँ पर एक स्टोरी है, जब जोशुआ को कहा गया था, वो 85 इयर्स का था। मोसेस मर गया, उसका गुरु मर गया। अभी जोशुआ के ऊपर ये बात आई तो उस वक्त वो 85 इयर्स का था, और जितने भी इजराइल बचे हुए थे तंबू के साथ, आर्क ऑफ कवनेंट उनके खांधे पे लेकर के, और वो जोशुआ को फॉलो करते हुए जॉर्डन रिवर में अंदर जाकर उस पानी से उनको चल के जाकर उस पार जाना था। उनके सामने एक बड़ा टास्क था।
और नहीं कुड़कुड़ाते हुए जोशुआ ने परमेश्वर की वाणी सुन ली और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, स्ट्रांग रहना, बी स्ट्रांग दैट आई एम विथ यू। तो ये जोशुआ ने उस बात को ले लिया और उस बात को लेकर के क्रॉस किया। ओके, जॉर्डन रिवर क्रॉस करने से पहले वो कहाँ थे? वो विल्डरनेस में थे। किधर थे? विल्डरनेस। विल्डरनेस को क्या बोलते हैं? जंगल में थे, विल्डरनेस में थे। जंगल दर्शाता है कि मसीह जीवन आप सूखा जी रहे हैं, डिफीटेड लाइफ जी रहे हैं, पावर होते हुए भी पावरलेस जीवन जी रहे हैं। शैतान आपके ऊपर राज कर रहा है और आपको प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए कहा है, तो आपके बीच में जॉर्डन रिवर है। आप उसको क्रॉस करने के लिए मुश्किल लग रहा है, क्रॉस करने के लिए कठिन लग रहा है। आपको कैसे क्रॉस करना है, विदाउट बोट कैसा क्रॉस करेंगे, किस तरह से जाएंगे, सोचते हुए आपकी जीवन ऐसे ही कट जाती है और आप ऐसे ही जीवन को डिफीटेड जीवन, हारा हुआ जीवन, बहुत सारे मसीह के लोग हारा हुआ जीवन जीते हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कहने के बाद, बोलने के बाद, देने के बाद वो प्रॉमिस लैंड में नहीं है। वो ना तो जॉर्डन को क्रॉस किया है, वो विल्डरनेस में ही है, जंगल में है, तो वो आशीर्वादित जगह पे नहीं है। इसलिए वो क्या है? डिफीटेड लाइफ जी रहे हैं। तो विल्डरनेस से निकलने के लिए परमेश्वर ने सबसे पहली आज्ञा दी कि वहाँ से आपको निकलना है। ओके, जॉर्डन तो क्रॉस करेंगे ही आप, लेकिन प्रॉमिस लैंड में तुम्हारा जो जगह है, तुम्हारा जो चीज़ है, तुम्हारा जो आशीर्वाद कोई और कब्जा करके वहाँ पे बैठा है। कहाँ पर? केनान देश में, प्रॉमिस किया हुआ देश में, लेकिन वो तुम्हारे लिए, तुमको वहाँ पर जाना है। जॉर्डन रिवर क्रॉस करते ही तुमको उन सब लोगों को फेस करना है, उनसे छीनना है। तो उनके सामने ये टास्क था, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया सक्सेसफुल लाइफ। क्या वादा किया? सक्सेसफुल लाइफ, भरपूर जीवन। तुमको वादा किया किधर? तुम प्रॉमिस लैंड में जाओगे, जिस प्रॉमिस लैंड में मिल्क एंड हनी, दूध और मध बहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमारे जीवन में मिल्क एंड हनी, आशीर्वादित जीवन परमेश्वर ने बोला है, यीशु मसीह ने बोला है, भरपूर जीवन बोला है। जॉन चैप्टर 15:16 उसमें लिखा है, मैं तुमको चुनता हूँ और तुमको फल लाने वाले व्यक्ति। पढ़ लीजिए हिंदी में, इंग्लिश में। यूहन्ना की किताब 15वें अध्याय का 16वां वचन, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Amen. Amen. Praise the Lord. हमारे जीवन में फल लाने के लिए फलदायक जीवन दिया है, ताकि हम फलते रहें और हमारा फल हमेशा टिका रहे। इसलिए हमको प्रभु ने, परमेश्वर यीशु मसीह ने ये प्रॉमिस लाइफ दिया है, ये वाचा बांधा है, तुमको ही दूंगा क्योंकि मैंने तुमको ही चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते आपको परमेश्वर ब्लेसिंग प्रोनाउंस करता है, कंडीशनल ब्लेसिंग्स। अगर आप मेरी बात को मानोगे तो तुमको ये मिलेगा, अगर मेरी वचन को मनन करोगे तो वचन तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे मुख में रहेगा, तुम्हारे जीवन में रहेगा, और तुम जो भी बोलोगे वचन बोलोगे और वचन कार्य करने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जोशुआ 1:8 में लिखा है कि तू दिन रात मनन करना, टाइम देना। किसके लिए टाइम देना? वचन को। किस तरह से एक मसीह सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है, यहाँ पर लिखा है। मोसेस अपने जीवन में सक्सेसफुल था,
परमेश्वर के वचन को मनन करता था, परमेश्वर के वचन को सिखाता था। तो परमेश्वर ने कहा जोशुआ को मिलने के बाद, मैं तुमको कोई नई बात बता रहा हूं, इसके आगे तुमको ये लेके चलना है, ऐसा नहीं बोला। जो मेरा सेवक मोसेस ने तुमको सिखाया है उसको तुमको मनन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मोसेस सक्सेसफुल कैसा रहा? वो मेरे उपस्थिति में मेरी बातों को जोड़ता था, मनन करता था और उसी के अनुसार वो चलता था। मोसेस ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर उसको फेस टू फेस बात करता था, इतना करीब था। और जोशुआ मोसेस के करीब था। जोशुआ को मालूम नहीं था मोसेस जाने के बाद दूसरा नंबर वही रहेगा। और जोशुआ भी परमेश्वर से बहुत प्यार करता था और उसने कहा, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। कोई हो ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर की सेवा मेरे परिवार के साथ करूंगा। ये मेरा वाचा है, परमेश्वर के साथ मेरा पर्सनल वाचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी परमेश्वर ने मोसेस को, जोशुआ को कहा कि सब नंबर 1 उठो, सब लोगों को लो और क्या करो, उस पार जाओ, जॉर्डन रिवर को क्रॉस करो। मसीह के लोग जुने करार में इजरायली लोग जब इधर से उधर जाते थे तो तंबू को साथ में लेके जाते थे, जिसको बोलते हैं आर्क ऑफ द कवेनेंट। कवेनेंट जो है, करार जो है, परमेश्वर के तंबू को लेकर वो जाते थे। इस बार भी ऐसे ही हुआ, उनको जॉर्डन रिवर पार करना है तो सबको जाना है तंबू के साथ। तंबू को उठा लेंगे, लोग साथ में चलेंगे और जोशुआ लीडर उसके आगे और लोग उसके पीछे, और उनको पानी में उतरना है। पानी के अंदर क्या है क्या नहीं बहुत कुछ है, लेकिन उन सबको पार करके वो उस पार जाना है। क्या हमारा लाइफ में मसीह जीवन देने के बाद कुछ लाइफ में से पार करना है? क्या है? गैलेशियन चैप्टर में लिखा है, हमारा दुश्मन शैतान नहीं, हमारा दुश्मन हमारे अंदर ही है। उसको पहचान के उससे लड़ना है, हकारना है, हटाना है। पढ़िए गैलेशियन चैप्टर 5:19 वर्स 21। गलातियों की किताब का 5वें अध्याय का 19वां और 20वां वचन। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। इंग्लिश। Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, rivalries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Praise the Lord. क्रिस्टी नाम का लेबल लगा होगा आपके ऊपर। आप बोलेंगे मैं बिलीवर हूँ। प्रभु ने आपको बिलीवर होकर आपको आशीर्वादित किया, अभिषेक किया, आपको प्रभु का मंदिर बनाया। उसके बावजूद भी आपके शरीर के जो काम है, शरीर के अंदर जो काम हो रहा है, जो है, उसके ऊपर आपने वर्कआउट नहीं किया, उसके ऊपर आपने पार नहीं किया, उसके ऊपर आपने विजय नहीं पाया है, उसको हटाया नहीं, और उसको हटाया नहीं, इसके कारण आप प्रॉमिस लैंड का मजा, आशीर्वाद नहीं ले सके। आप प्रॉमिस लैंड में होते हुए भी विल्डरनेस लाइफ जिएंगे, क्योंकि आपका लाइफ चेंज नहीं हुआ। जैसे कि हमने आज एक व्यक्ति के बारे में, हम जो खाना खा रहे थे, वो व्यक्ति बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है, मसीह के बारे में जानता हुआ व्यक्ति है, लेकिन उसको लीड करने वाला उसको कहता है सब कुछ चलता है। आज वो मिक्स लाइफ जी रहा है, प्रभु को जानते हुए भी प्रभु से दूर है। प्रभु से दूर है, इसका मतलब प्रभु का आशीर्वाद से दूर है, विजयशाली जीवन से दूर है। आज भी उन मूर्तियों के नीचे रहता है, मेहनत करता है, कष्ट करके खाता है, लेकिन पछता है नहीं पछता है नहीं पता। लेकिन
आशीर्वाद जीवन से दूर है। Praise the Lord। ये उन लोगों के बारे में कह रहा है जो मसीह जीवन नाम के लिए जी रहे हैं लेकिन अंदर से खोखला है। क्रिश्चियन चर्च बहुत है लेकिन क्या क्रिस्त उसके लाइफ में है, ये जरूरी है। यीशु मसीह अगर जिंदा है उसके लाइफ में, यीशु मसीह अगर उसको चला रहा है तो भरपूर जीवन जिएगा, भरपूर जीवन। जेब खाली है लेकिन पैसा आते रहेगा, ब्लेसिंग आते रहेगा और वो खुश रहेगा, मगन रहेगा और प्रभु के वचन पर, उसके आधार पर वो जिएगा, उसके वचन के आधार पर वो जिएगा। नहीं, मेरा परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है और परमेश्वर उसको पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं जो झूठ बोलता है, धोखा देता है, लेकिन परमेश्वर कभी धोखा देता नहीं है, साथ नहीं छोड़ता, सदा बना रहता है। परमेश्वर चाहता है कि मैंने ये आशीर्वाद तुम्हारे हाथ में डाला है, तुमको उसको लेके चलना है, तुमको रास्ते क्लियर करना है, तुम्हारा रास्ता तुमको क्लियर करना है। तुम्हारे हाथ में मैंने सामर्थ्य दिया है, तुम्हारे हाथ में मैंने बुद्धि और ज्ञान दिया है, पवित्र आत्मा का प्रकाशित तुमको प्रकाशित किया है, तुम्हारे बुद्धि को, तुम्हारे आत्मा को, तुमको अपने रास्ते को क्लियर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आप घर में रहते हो और घर में जब कचरा आता है, गंदगी होता है, तो क्या आप उसको साफ करते, साफ रहना पसंद करते? क्या आप उस गंदगी में रहना पसंद करते? नहीं, आपको साफ सुथरा रहना पसंद है। गंदगी होगा तो आप उसको साफ करते, उसको हटाते अपने रास्तों से। उसी तरह से आपके नियत को देखना है, मेरी नियत में क्या खोट है, क्या मेरी सोच ये परमेश्वर की तरह है? नहीं तो मुझे बनना है, अगर नहीं है तो मुझे बनना है। मुझे परमेश्वर ने आशीर्वादित जीवन दिया है, भरपूर जीवन दिया है, मुझे वो जीना है। तो रास्ते में जो भी है उसको साफ करना है। तो गैलेशियंस चैप्टर में हमारे शरीर के बारे में, शरीर के अंदर जो हिस्सा है उस नियत के बारे में लिखा है। अगर ये सब रहेगा तो हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हम भरपूर जीवन नहीं जी पाएंगे, आशीर्वादित जीवन नहीं जी पाएंगे, मसीह होते हुए भी डिफीटेड लाइफ जिएंगे। हमारे सामने बहुत सारे मसीह लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, एकदम विल्डरनेस लाइफ जी रहे हैं, धोखे में जी रहे हैं। शैतान उनको धोखे में झूठ बोलकर उनको डाल के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम इस वचनों के आधार पर और भी सीखेंगे। 4 कंडीशनल प्रॉमिस के अलावा प्रभु ने कंडीशन फॉर सक्सेसफुल लाइफ दिया है, उसके विषय में थोड़ा हम देखेंगे। हमने गैलेशियंस पढ़ा, अभी रोमन चैप्टर 1, 15 and 16 पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 1 verse 15 and 16। रोमियो की किताब का पहले अध्याय का 15वां और 16वां वचन। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। So as much as in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Praise the Lord। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के वचन के कारण, परमेश्वर की सुसमाचार सुनाने के लिए मैं लज्जाता नहीं हूँ। इवन रोम में भी मैं लज्जाता नहीं। आप मत समझो कि मैं रोम का हूँ, मैं इधर का हूँ, इधर का सिटीजन हूँ, तो मैं परमेश्वर का प्रचार जो इजराइल में होता है मैं यहाँ नहीं करूँगा, ऐसा मत समझना। मैं लज्जाता नहीं है परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए, मैं लज्जाता नहीं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं प्रभु का वचन बांटने के लिए, बोलने के लिए, डर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो आप उधर से बाहर आ जाइए।
डरना बिल्कुल नहीं है आपको। आपका जीवन ही परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन ही आपको सब कुछ पूरा सकता है और सब कुछ दे सकता है जो आपके जीवन के संबंधित जुड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मसीह लोग को कभी भी शर्माना नहीं है, लेकिन बुद्धि और ज्ञान के साथ में कदम उठा के चलना है। मैं एक दिन वीडियो देख रहा था, ऐसे मौके पर बहुत सारे अच्छे विश्वासी भाई बहन सड़क पे प्रचार कर रहे थे, सड़क पे प्रचार कर रहे थे और लोगों ने उनको बहुत मारा। तुम लोग कन्वर्ट कर रहे हो, तुम लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हो। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, हम लोग ये जो महामारी जो चल रहा है उसके लिए हम प्रचार कर रहे हैं ताकि आप विश्वास करो तो आप ठीक हो जाए। तो वहां से उसमें एक आदमी क्या बोलता है, अरे इटली में इतना बड़ा चर्च है, इटाली में इतना बड़ा चर्च है, वहां पे इतने लोग मरे, क्या रह गया? उसके पास शब्द नहीं रह गया बेचारे को बोलने के लिए। मारते जा रहे थे उसको, 4-5 जन थे। पिछलो गलत किया क्या सही किया? प्रचार जो किया वो सही है, लेकिन समय जो है गलत है, जगह जो है गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, कब और कैसे करना है। तो प्रभु ने बोल दिया है, इसका मतलब नहीं झोला लेके चले गए और किधर भी बोल दिया और मार खा के आ गए और बोलेंगे प्रभु के नाम से मार खा के आए। नहीं रे भाई, प्रभु ने ऐसा नहीं बोला। समय देखो, जो आदमी मार रहा था ना उसके घर में तकलीफ है, समस्या है, लेकिन अब पब्लिक के बीच में मत जाओ। जब वो घर में जाता है उधर जाओ। पब्लिक के साथ में पकड़ेंगे तो 4 आदमी का हाथ हो जाता है और मारा मारी तो हो गई। हालेलुया। हाँ, आपको सुनाना है, प्रभु का वचन सुनाना है, प्रभु की बुद्धि और ज्ञान को लेकर काम करना है। लज्जित वज्जित नहीं होना है। हमारे पास मोती से भी बढ़कर, हीरा से भी बढ़कर है, हम वो देने जा रहे हैं, लेकिन डुक्करों के सामने नहीं डालने के लिए कहा है कि नहीं? कुत्ता बिल्ली डुक्कर के सामने नहीं डाले, उसकी कीमत नहीं मालूम उनको। हालेलुया। आपको परमेश्वर का वचन मालूम है, मालूम होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नो गॉड्स वर्ड। नंबर 1, आपको परमेश्वर का वचन मालूम होना है। मालूम होने के बाद आपको क्या करना है? दूसरा, सेकेंड विल रीड Psalms 119 verse 11, Psalms 1 verse 2. Psalms 119 verse 11. पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 11वां वचन। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Next, Psalms 1 chapter 1 verse 2. भजन संहिता का पहले अध्याय का 2रा वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Amen. Praise the Lord. यदि अगर परमेश्वर का वचन मुझे मालूम है तो मैं अपने हृदय में उसको कैद कर लूँगा और दिन रात उसका मनन करूँगा। और दिन रात मनन करने से मेरे जीवन में फल आता है और जिसको भी मैं छूँ, जिसको भी मैं प्रचार करूँ, उसके जीवन में फल आता है, जीवन आता है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को जानो और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख कर दिन रात उसका मनन करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करने के लिए टाइम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे लेके बैठ जाओ, कुछ आपने कुछ समय पढ़ लिया तो उसको दिमाग में रखते, उसको चबाते रहना है और उसको दिमाग में रखकर उन्हीं बातों पर मनन करते हुए रहना है ताकि वो आपके अंदर उतर जाए। प्रभु का वचन खुद प्रभु है। आमीन। God's word and God are one. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर एक है। जब आप परमेश्वर के वचन को अंदर लेते हो तो उतना ही आप परमेश्वर को अंदर लेते हो।
प्रेज़ द लॉर्ड, उतना ही ट्रांसफर होते हो। आप कम होते हो, प्रभु बढ़ता है, और आप कम होते हो। हमें समझ में आया? तो तरीका यह है कि परमेश्वर के वचन को जानने के लिए समय बिता, वो फायदामंद है। आप सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ जी सकते हैं सिर्फ परमेश्वर के वचन को मनन करना है। क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, ये बात को तुमको और मुझको जानना है। अगर ये बात जान लिया तो तुमको परमेश्वर ने खेती बाड़ी करके मेहनत करके कमाने के लिए जिंदगी भर नहीं बुलाया है। आपको आशीर्वादित जीवन दिया है। आपको रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन के बारे में सोचने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ख्रिस्ती लोग फेल हो गए क्योंकि प्रभु का वचन उनके अंदर नहीं है। फेल होने का कारण क्या है? अगर विश्वासी एक ख्रिस्ती फेल होता है, उसका मतलब क्या है? विश्वासियों को प्रभु ने आशीर्वादित जीवन दिया, लेकिन वो विल्डरनेस में जी रहा है, ऐसे सूखी जगह में जी रहा है जहां पर कोई भी फेलोशिप नहीं है, जहां पे अच्छी संगति नहीं है। कोई सुनो, वहां पर आप सूख जाएंगे, तो सूखा जगह है, सूख जाएंगे, और आपके अंदर वचन नहीं, उसके कारण आप के आसपास दुश्मन मंडराएगा और आपको डिफीटेड लाइफ प्रभु के पवित्र परिपूर्ण इच्छा में से निकालकर आपको सुखी जीवन में ही रखेगा और वहीं पे मार डालेगा आपको। तो आपको वचन को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? मसीह जीवन होने के बाद भी, कलीसिया के बाद भी आपको होमवर्क करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का एक दास था, स्मिथ विगल्सवर्थ उसका नाम था। वो लंदन के थे, इंग्लैंड के थे, और पेशे से प्लम्बर थे। क्या थे वो? प्लम्बर थे। उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, बचपन से वो काम करना शुरू किया और प्लम्बर थे। सिर्फ दूसरी क्लास पढ़ा था उन्होंने। अभी दूसरी क्लास बचपन में पढ़ा था, बड़ा होने के बाद उनको पढ़ना लिखना आसान नहीं था उनके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऐसा आदमी प्रभु का महान दास, पूरे विश्व में उसका नाम है। कैसे नाम बन गया, कैसा ऊपर आ गया, उसका सीक्रेट क्या था? उसका सीक्रेट ये है कि वो ऐसे प्लम्बर को, प्रभु का एक दासनी थी जो प्रभु की सेवा करती थी, प्रभु ने कहा तो उससे शादी करना। प्रभु के कहने पर उसने एक अच्छे पढ़े लिखे प्रचारक एक प्लम्बर से शादी की। शादी करने के बाद उनका वाइफ उनको बाइबल पढ़ना सिखाती थी, तो वर्ड को ज्वाइन करते करते बाइबल पढ़ता था। ठीक है, तो उसका बाइबल पढ़ना ऐसा था कि कोट पॉकेट में एक बाइबल रखता था, हर एक आधा घंटे में बाइबल को निकालता था और पढ़ता था और रखता था, और उसी के ऊपर वो मनन करता था। तो नाश्ते के टाइम, खाना खाने के टाइम, रात को सोने के पहले, वो तीनों टाइम बाइबल खोलता ही था, लेकिन हर एक आधा घंटे में वो बाइबल को निकालता था और एक दो वर्ष पढ़ता था और उसको रख देता था और मनन करता था। तो इब्राहिम के बाद उसको फादर ऑफ फेथ करके नाम दिया गया, और उसने 21 लोगों को जीवित किया, जिंदा किया। उसके वाइफ भी मर गई थी, उसको भी उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बोला, तुझसे शादी करने के लिए मेरे को प्रभु ने बोला, मैंने कर लिया। अभी मुझे प्रभु ने स्वर्ग में बुलाया, तो वापस क्यों बुलाता? तो ऐसा है क्या? होता अच्छा ठीक है, जा वापस चलेंगे। तो ऐसे उसने 21 लोगों को जीवित किया। ट्रमेंडस आदमी था। उसका सीक्रेट सिर्फ ये है कि वचन के पीछे चलने वाला। उसको एक पता चल गया, वचन में ही सामर्थ्य है, वचन में ही वो सब कुछ है जो परमेश्वर मेरे लिए और मेरे द्वारा दुनिया के लिए रखा है, वही होगा। अगर मैं वचन को ले लूँ तो वचन मुझे चलाएगा, और वाकई में वचन उसको जिंदगी भर चला। उसके मरने तक प्रभु का वचन उसने लेकर चला। आज विश्वासी दुनिया में उसका नाम है। पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ दूसरी क्लास पढ़ा था बचपन में, पेशे से प्लम्बर था, लेकिन उसका दिल प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था। वचन को लेकर चलना सीख गया।
क्या मुश्किलें आज हमें नहीं है? परमेश्वर का अनुग्रह हम पर इतना है कि हम बाइबल पढ़ सकते हैं, उसके पर मनन कर सकते हैं, उसको अपने दिल में उतार सकते हैं, थोड़ा सा समय दे सकते हैं कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरे लिए, मेरे बारे में क्या कहा है, मेरे लिए क्या है, उसको लेना है। प्रेज द लॉर्ड। अगेन 2 Peter 3:18, अप्लाई गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्लेम करना है, अप्लाई करना है। 2 Peter 3:18, But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Amen. him be the glory both now and forever. Amen. आमेन। दूसरे पत्रस का 3 अध्याय का 18वां वचन, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या बोल रहे हो? फिर से मेरे लिए पढ़ना। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता हाँ। यीशु मसीह के अनुग्रह हाँ। और पहचान में बढ़ते जाओ, हाँ, उसी की महिमा अभी हो और युगानुयुग होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहना चाहता है? परमेश्वर को जानने के लिए उसके वचन के द्वारा तुम बढ़ते रहो। क्वेश्चन क्या है? क्या हम वचन के द्वारा परमेश्वर को जानने लगे हैं? तो कितना जानने लगे हैं? तो कितना आप और मैं परमेश्वर को जानते हैं? कितना परमेश्वर खरा है, सच्चा है और आप उसके कहा हुआ वचन से वो मुकरता नहीं है, कितनी बात हमको पता है? उस पर डिपेंड होता है हमारा क्रिस्ती जीवन। लेकिन फाइनली हमको क्या दिया है? विक्टोरियस लाइफ दिया है, विजयशाली जीवन दिया है इस कंडीशन के साथ। प्रेज द लॉर्ड। रोम का राष्ट्रपत्र 12:1 और 2 में उसका इच्छा लिखा है। परमेश्वर की इच्छा हर एक मनुष्य के लिए लिखा है। अगर मनुष्य इसको करता है तो निश्चय ही उसका लाइफ ट्रांसफर हो जाएगा, उसका लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। पढ़ लीजिए रोमियो की किताब का 12वें अध्याय का पहला वचन। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Praise the Lord। क्या लिखा है? देखिए, जब आप दुनिया में थे तो भरपूर टाइम आप दुनिया में बिताते थे, बहुत कुछ करते थे, स्ट्रगल करते थे, मेहनत करते थे, चोरी करने के लिए भी दिमाग लगता था। भले चोरी करो या मेहनत करो, हर बात में तुमको मेहनत करके दिमाग डाल के काम करना पड़ता था। लेकिन मैं तुमको बुलाया हूँ मेरी उपस्थिति में बने रहो और अपनी शरीरों को जीवित अर्पण करो का मतलब है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने लाके खड़ा कर दो। हे परमेश्वर, ये जो दिन दिखाया है, इस दिन में आप मुझे चलाएंगे। मैं आपके सामने रुकता हूँ, वचन के सामने झुकता हूँ, वचन को मैं मनन करके मुझे रास्ता मिलेगा, इसी आशा में, उम्मीद में मैं आपके सामने बैठा हूँ। जब आप विश्वास से अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हो तो आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानने लगते हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको ऐसे ही विदाउट प्लान लाके दुनिया में खड़ा नहीं कर दिया। आपको, मुझको माँ बाप के द्वारा प्रभु ने योजना के साथ लाया है। हमको ये जानना है वचन के द्वारा कि मेरे लिए क्या योजना है। मेरे लिए परमेश्वर
क्या योजना है, मुझे उस योजना के अनुसार बना और तू चल। और जब मैं उसके हाथ में अपने आप को दूंगा तो बनाएगा। तो आज मैं आपके सामने हूँ, ऐसे ही नहीं हूँ। शुरुआत से मुझे भूख और प्यास थी और मैं परमेश्वर के साथ दिन रात लगा रहता था। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते थे कि प्रभु का पागल है, ये है, वो है, बहुत कुछ बोलते थे। इसको प्रभु खाना देंगे, प्रभु प्रभु करता है ना, पागल है, खाना देगा इसको प्रभु। इस पे ध्यान नहीं था, ध्यान मेरा सिर्फ प्रभु पे। सच कह रहा हूँ। और उन जो समय मैं बिताता था, मुझे मालूम है कितना आनंद और कितना खुश रहता था। मेरे घर में ज़रूरत रहती थी, लेकिन मैं उसमें कॉटअप हो गया था और हर एक ज़रूरत प्रभु मुझे मेरे घर को भी चलाता था। तब तो घर प्रेज़ द लॉर्ड। याद आती है वो दिन इस वचन को पढ़ते वक्त कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के साथ में बिताया है। लोग नहीं आते थे, प्रभु के साथ चला जाता कि प्रभु ये चर्च में आज दिखा नहीं, ये व्यक्ति को क्या हो गया। प्रार्थना करते थे, अगला संडे दिखता था। हालेलुया। तो हमें प्रभु का प्रेमी होना है, प्रभु का खोजी होना है। सिंपल बात है। दुनिया में अगर बचा सकता है महामारी से, बीमारी से, दरिद्री से, श्राप से, जादू टोना से, तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। आमीन। और अच्छी जिंदगी दिया है, बहुताय का जीवन दिया है और वो वचन के द्वारे दिया गया है। कंडीशन है हमारे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। जॉन चैप्टर 6:63 में लिखा है, अगर हमारे पास जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन से ही है। हाँ, पढ़ लीजिए 6:63। It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Amen. Amen. यूहन्ना की किताब का 6वें अध्याय का 63वां वचन, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। Praise the Lord. हर एक वर्ड जो है वो परमेश्वर की आत्मा है। हर एक वर्ड को हम छुपा लेते हैं, मनन कर लेते हैं, तो हम परमेश्वर की आत्मा को, जीवन को छुपा लेते हैं, अंदर ले लेते हैं और वो जीवन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? वचन आपके अंदर आते ही क्या कर लेता है? वचन उसको प्रोड्यूस करता है। वो चुप नहीं रहता है, आपके जीवन में फल लाता है और आपको फल देकर औरों को इच्छा हो जाती है कि वो फल खाएं या फल के साथ जिए, तो वो उद्धार पाने के लिए तुम्हारे साथ आ जाता है और उसका भी उद्धार हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक फलदायक झाड़ हुए दुनिया में अगर आप मसीह के वचन को लेके चलेंगे, मसीह के वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, सक्सेस आपके पास से कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। तो आज मैं आपसे विनती ये करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में वचन के साथ बिताएंगे, क्योंकि वही काम आने वाला है। सब छूट जाएगा, सब निकल जाएगा, अचानक कुछ हो जाएगा। हम देख रहे हैं आज अचानक कुछ होते रहता है और हम लोग सोचते रहते कि अभी नेक्स्ट क्या है, करें क्या है। हम मसीह के लोग हैं, इसलिए हमको प्रभु संतमन देता है, हमें थाम लेता है, डर मत, मैं तेरे साथ। हर परिस्थिति में हमसे बात करता है, हमको सिखाता है। अगर हम मसीह के नहीं होते तो खुदकुशी करके मर लेते। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग ऐसे ही मर रहे हैं, कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, अजीब अजीब बातें सोचते हैं, क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। आज हमारे पास जीवन का शब्द है, प्रभु का दिया हुआ जीवन का शब्द है, इसलिए हम जीवित हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम भरपूर जीवन जिए, विल्डरनेस से निकल के जॉर्डन रिवर को क्रॉस करें उस तंबू के साथ। आज प्रभु यीशु मसीह ने वाचा बांधा है आपके साथ, मेरा साथ एक नया करार दिया है और कहा मैं तेरे साथ अंत तक हूँ। ये वाचा हमारे साथ में है और एक प्रॉमिस लैंड में है। जहाँ पर भी हम हैं वो हमारे लिए प्रॉमिस लैंड है। जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारा कदम है, वहाँ पर हमको कोई हिला नहीं सकता, परमेश्वर ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन को आज यहाँ पर ही थोड़ा सा रुकेंगे, मनन करेंगे। इसके आगे हम वचन के आधार पर जिएंगे, टाइम देंगे प्रभु को और प्रभु से वचन को पढ़कर अंदर लेंगे, जानेंगे। 4 बातें मैंने आपसे अभी कहा है, वो 4 बातें ये है,
कंडीशनल प्रॉमिस पहले बताया मैंने आपको, प्रॉस्पेरिटी, विक्ट्री, गुड सक्सेस, रिवॉर्ड फॉर ओबीडियंस, ये कंडीशनल प्रॉमिस है। सेकेंड, 4 बात मैंने आपको बताया, ये है कंडीशन फॉर सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ। कंडीशन है एक मसीह जीवन जीने के लिए, क्रॉस योर जॉर्डन। हमारा जॉर्डन जो है हमको क्रॉस करना है, हमको क्रॉस करना, तो आप उसमें आ गए। उसमें मैंने आपको बताया गैलेशियंस चैप्टर 5 के बारे में बताया। फिर दूसरा, नो गॉड्स वर्ड, आपको परमेश्वर का वचन मालूम होना है, और मालूम होने के लिए, समझने के लिए मदद कौन करेगा? पवित्र आत्मा। वो किधर है? पड़ोसी के पास, बीवी के पास, किसके पास है? माँ के पास। किसके पास है? हमारे पास। पवित्र आत्मा किधर है? मेरे पास, हमारे पास, मेरी मदद करने के लिए है, परमेश्वर के वचन को समझना, समझाने के लिए है। दूसरा, थर्ड वन, मेडिटेट गॉड्स वर्ड। जब परमेश्वर का वचन आपको पता चल गया तो उस पर आपको मनन करना है। परमेश्वर ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, किस लिए कहा? तो जो बात आप पढ़ते हो उसको मनन करो। जब मनन करते हैं, पवित्र आत्मा आपको बुद्धि रिवील करता है। सीक्रेट जो है अब तक नहीं समझ रहे थे, लेकिन अभी समझ में आ गया, क्योंकि आप मनन कर रहे थे, चबा रहे थे, उसके रस से आपके अंदर जा रहा था, और पवित्र आत्मा उसका मीनिंग आपको बता दी। फिर आप जैसा खुश नसीब नहीं कोई और होगा। फोर्थली, अप्लाई गॉड्स वर्ड। 2 पीटर हमने पढ़ा 3:18 में, परमेश्वर के वचन को आपके लाइफ में अप्लाई करना है। ये परमेश्वर वचन ऐसा बोलता है मेरे लिए, इस वचन के अनुसार मेरा जीवन होना चाहिए। मार्क चैप्टर 11:23 लिखा है, वहां पे लिखा है कि आप इस पहाड़ से कह दोगे तो वो चला जाएगा। हे परमेश्वर, आपके वचन में ये बातें लिखी है, Your faith will move the mountain। पढ़ लीजिए मार्क चैप्टर 11:23। मरकुस 11:23। For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says। What is the condition? पढ़ लीजिए। मरकुस की किताब का 11वें अध्याय का 23वां वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हाँ, क्या कंडीशन है? व्हाट आर द कंडीशन? बिलीव। क्या कंडीशन है? विश्वास करो। आप जो बोल रहे हैं उस पे विश्वास करो, तो आपने जो बोला है तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आप वचन को समझने लगे। परमेश्वर इस वचन में ऐसा लिखा है, तो मैं इस वचन के अनुसार मैं कुछ बात कर रहा हूँ, मेरे परिस्थिति के विरोध बात कर रहा हूँ। जो माउंटेन की तरह खड़ा है, उस परिस्थिति से मैं बात कर रहा हूँ, उस शैतान से बात कर रहा हूँ जो पहाड़ की तरह मेरे सामने खड़ा है, मुझे पसंद नहीं है। आपके वचन के अनुसार मैं इससे बात कर रहा हूँ ईश्वर के नाम से, और घटेगा, क्योंकि वचन को आपने बीच में लाया है। आपका वचन में ऐसा लिखा है कि मेरे लाइफ में ऐसा होना है। प्रभु 2 या 3 मेरे नाम से, आपके नाम से जमा होते हैं तो उसके बीच में आप रहते हैं, ऐसा लिखा है। तो वचन के अनुसार मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में हैं। और 2 व्यक्ति एक बात में मंजूर होकर प्रार्थना करके मांगते हैं, उसके लिए वही हो जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 18:18 में लिखा है, 19 में लिखा है कि ऐसा हो जाएगा। तो परमेश्वर वचन के अनुसार मुझे ऐसा ही चाहिए। जो इम्पॉसिबल है हम दोनों ने एग्री किया है, और इसके लिए आपको देना है। मैं वचन को क्लेम करता हूँ, मैं वचन को अप्लाई करता हूँ। जब आप वचन को अप्लाई करते हैं, वचन बीच में आ गया तो उसको होना ही है, करना ही है, देना ही है।
प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अभी आप वचन को जान लिया है, वचन का प्रॉमिस को जान लिया है, आपने उसका मनन कर लिया है, मनन करके उसके रहस्य को निकाल लिया है। अभी आपको पता है वचन में ही सब कुछ है। मेरा जीवन वचन के आधार पर ही है, यही सामर्थ्य है, यही जीवन है और इसी में भरपूरी है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं और छोटी सी प्रार्थना करके हम इसको यहाँ समाप्त करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं, फिर सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, आज का वचन हमारे जीवन में तो अद्भुत कार्य करे, सुनने वालों के जीवन में समझ और बुद्धि और ज्ञान दे और इस वचन को गहराई में हम सबके जीवन में उतार दे, ताकि हम वचन के अधीन हो जाए, वचन के स्टूडेंट बन जाए। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो जाए। धन्यवाद करते हुए सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंप करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।